हेलो एंड वेलकम। कोविड की आपदा अब चरम पर है। ऐसे में फैम हेल्थ आपके लिए आज एक बहुत स्पेशल सेशन लेकर आया है। शालू इज एन एनर्जी हीलर, लाइफ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस कोच, सर्टिफाइड एडवांस्ड बॉडी विस्परर एंड एंटरप्रेन्योर. And balancing life between focusing on others and laughing a lot is her passion. Welcome to the show, Shalu, and thank you Thank so you. much for being with us here today. Thank you very much for having me. शालू, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मेडिटेटिव हीलिंग क्या होती है, आप किस प्रकार से हीलिंग करते हैं लोगों की? सबसे पहले तो नमस्कार. एंड मेडिटेटिव हीलिंग क्या होती है? एक्चुअली हीलिंग जो मेडिटेशन के थ्रू हो सकती है एंड हीलिंग एनर्जीज के थ्रू होती है. तो मेडिटेशन के जरिए से जब आप उन विचारों को जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते, जो आपको पनपने नहीं देते, जब आप उन विचारों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं या उनको छोड़ देते हैं, उससे आप जब हीलिंग रिसीव करते हैं लोगों से, किसी भी हीलर से, उसमें 100% एक बेटर रिजल्ट मिलता है, बजाय इसके कि आप अपनी ही उधेड़ बुन में खोए हुए हैं और कोई आपकी हीलिंग कर रहा है. So meditative healing is more about how do you calm your mind to even begin to receive healing. तो शालू, इसको क्या, व्हाट आर द टूल्स दैट यू यूज, हाउ डू यू justify that a healing process is done? What are the methods involved in this entire process? So we very simply use universal energy to do healing. That's our biggest tool, and surrender to the fact that I am not doing the healing. The healing is happening via a higher power. Some people call it God, some people call it the divine energy, some people call it the universe. The name doesn't matter, the label doesn't matter. The fact that there is an energy that is doing the healing, that matters, and that is our biggest tool. किस तरीके से होता है हीलिंग? आप लोगों ने नाम सुना होगा रेकी, प्राणिक हीलिंग, वाइब्रेशनल, थीटा, एंजल, ये सब वाइब्रेशंस यूज करती हैं यूनिवर्स की. ये जानना जरूरी है कि एक ऐसी एनर्जी है जो हम सबसे बड़ी है, और वो एनर्जी सब चीजों को कंट्रोल करती है, सब चीजों को मैनेज करती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब अगर आपने कभी भी जिंदगी में साइंस पढ़ी होगी, बहुत ही बेसिक लेवल पे भी आपने फिजिक्स भी पढ़ी होगी, उसमें सिंपली ये सिखाते हैं एवरीथिंग इज एनर्जी. हर चीज ऊर्जा है. एनर्जी इज ऊर्जा, राइट? वो ऊर्जा आपकी बॉडी में भी है, वो ऊर्जा एक पेड़ में भी है, एक पौधे में भी है, वही ऊर्जा सूर्य, आई वुडंट से वही, बट ऊर्जा सूर्य में भी है और सूर्य से हम तक पहुंचती है. और इस एनर्जी को समझने के लिए बहुत ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत काम किया है. कितनी साइंस चल रही है, कितना देयर इज सो मच साइंटिफिक डिस्कवरी दैट्स हैपनिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फिजिक्स के बेसिस पे भी अगर हम सोचें, एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और हमने ये भी सीखा फिजिक्स में दैट ऑल मैटर इज एनर्जी सॉलिडिफाइड. तो जहां पे आके एनर्जी इंटेंसिफाई हो जाती है, भले वो आपकी हड्डियां हो, भले वो ये डिवाइस हो, भले वो आपकी घर की दीवार की ईंटें हो, ऑल एवरी सिंगल थिंग इज एनर्जी. एंड वो एनर्जी की हर फ्रीक्वेंसी का अपना काम होता है. सो अगर आप देखें कि आपने कभी पेड़ देखे होंगे, या वाइल्ड एनिमल्स को सोच लीजिए, कौन से जंगल में कौन से शेर के लिए डॉक्टर जाता है? ओ आपके भागते भागते पाव में आपके कांटा चुभ गया, आइए से मैं वो कांटा निकाल दूं. नो, द यूनिवर्स एंड नेचर हैव गिवन अस अ वे ऑफ healing ourselves using the energy and using the tools. आप ये सोचिए, जब हम छोटे होते हैं और हमें चोट लगती है, तो इंस्टिंक्टिवली हम उस चोट वाली जगह को अपने मुंह के पास ले जाते हैं. या हमारा मान लीजिए चलते चलते खूनी कहीं पे लग गई, तो हम इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ उसके ऊपर रख देते हैं, बिकॉज वी आर पासिंग एनर्जी थ्रू इट. ये नेचर के तरीके हैं. कैसे ऐसे होता है कि आपके हाथ में चोट लगी है या कट हो गया, और आप उसको अपने ही सलाइवा से, अपने ही थूक से आप उसको कवर करते हैं, तो वो थोड़ी देर के अंदर हील हो जाता है. आपको ना डिटॉल लगाने की जरूरत पड़ती है, आपको ना हाथ धोने की जरूरत पड़ती है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. सिर्फ ये किया और खून रुक जाता है. कैसे? बिकॉज द एनर्जी इज पासिंग थ्रू यू, द एनर्जी इज पासिंग थ्रू योर सलाइवा, इट्स गोइंग, इट्स कवरिंग दैट कट और दैट वुंड, और वो उसको ठीक कर रहा है.
सो एनर्जी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती है और हमें उसको मेंटली और साइंटिफिकली समझने की जरूरत नहीं है. सिंपली नोइंग कि शेर जंगल में ठीक हो रहा है, मेरे बैकयार्ड में एक पौधा लगा हुआ है और मैं उसको पानी नहीं दे पाई, लेकिन उसने फिर भी अपने आप को रिजुविनेट वो करता गया. चलो नीचे वाटर टेबल से उसने ले लिया, पर उसकी एक ब्रांच टूट रही थी और वो ब्रांच अपने आप कैसे ठीक हो गई? क्योंकि अगर वो अलग हो रही है ब्रांच अपने बाकी के पेड़ से, तो वो लटकी कैसे रह गई वहां पे? वो गिरी क्यों नहीं? वो मर क्यों नहीं गई? क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं इनफ. Because the universal energy is doing its job and it's going in healing and it's going in fixing. So if I were to tell you that the frequency, थोड़ा सा कभी कभी ये बिजार लगता है, लेकिन जब हम एनर्जी हीलिंग सीखते हैं तो, और ये सिखाई जाती है, मतलब मैं एक साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन टू बिकम healer who understood, not to become, but to continue on my journey as a healer who understood कि ailments कैसे ठीक हो रही हैं, मैंने एक्चुअली बैठ के ह्यूमन एनाटॉमी की किताबें पढ़ी और मैंने सीखा उसको. जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ आना शुरू किया, ओ माय गॉड, ये फ्रीक्वेंसी ये काम कर रही है. कोई किसी को हार्ट अटैक हो रहा है और मुझे पता चल रहा है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है और मैं फ्रीक्वेंसी भेज रही हूँ, तो वो उसकी आर्टरीज को डायलेट कर रही है और उसकी हार्ट की पंपिंग को बेटर कर रही है ताकि उसको हार्ट अटैक का डैमेज कम हो. और ये खाली मेरे लिए नहीं है, ये कोई भी हीलर जो करते हैं और शिद्दत से करते हैं बैठ करके हीलिंग, एनर्जी हीलिंग को यूज करके, फेथ को यूज करके, यू विल रियलाइज कि वो सारे हीलर्स कर सकते हैं. आई एम नॉट द ओनली वन. एंड एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है हमारा, मेरे टीचर हैं पैट्रिक सैन फ्रांसिस्को, आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हिम एंड ही इज अ वेरी फिनोमिनल बीइंग. एंड वो ये बोलते हैं, ही सेज एवरीवन कैन हील, वी हैव जस्ट फॉरगॉटन, हम सिर्फ भूल गए हैं कि हम सब में हीलिंग कैपेसिटीज हैं. देखिए, जब हम लोग हीलिंग करते हैं तो एक बहुत बेसिक काम होता है हमारा चक्रस को क्लीन करना. हमारी बॉडी में चक्रस होते हैं, राइट फ्रॉम द क्राउन टू द मूलाधार चक्र, व्हिच इज एट द बेस ऑफ आवर spine. You know, it is where it is. I don't want to go into explaining where each chakra is, but हर चक्र का अपना काम होता है. हर चक्र एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैलेंस आपकी बॉडी में क्रिएट करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, द यजना चक्र विल ऑल्सो हेल्प यू कंट्रोल योर थॉट्स. इनफैक्ट जब हम लोग बहुत सारी एलिमेंट्स के लिए हीलिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो बहुत डेलिकेट होता है, तो हम उसमें हीलिंग एनर्जी भेजते हैं विया द अजना चक्र और द आज्ञा चक्र एज इट्स ऑल्सो कॉल्ड, और द थर्ड आई चक्र. अलग अलग नाम दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सोलर प्लेक्सस होता है, दैट हैज टू डू विद आवर इमोशंस. Every chakra except for the crown chakra and the root chakra are 1 meter in front of us and 1 meter behind. Front and back में होते हैं. So whether it's your throat chakra or it's your solar plexus, it's your sacral plexus, ये आपके front and back में होते हैं. So the solar plexus holds the chakras, the emotions from the past, and the solar plexus in the front, the chakra holds the emotions right now in the present. So when we are doing healing, हम actually सबसे पहले solar plexus को clean करते हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी किसी भी ऑल्टरनेट थेरेपी में पढ़िएगा, आप इनफैक्ट साइकोथेरेपी या साइकोलॉजी को भी पढ़िएगा, तो आपके फिजिकल एलिमेंट्स हमेशा एक इमोशनल, एक मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से शुरू होता है. सो द फर्स्ट थिंग फॉर एनी हीलर इन आवर वे ऑफ हीलिंग इज सबसे पहले सोलर प्लेक्सस को क्लीन करना है आपको. कुछ मर्जी हो जाए, सबसे पहले सोलर प्लेक्सस को आप क्लीन करेंगे ताकि उस पर्सन की इमोशनल बैलेंस वापस आ सके. इनफैक्ट जब कैंसर होता है तो हम दिन में 2 बार सोलर प्लेक्सस को क्लीन करते हैं, बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर इज ऑल्सो दैट व्हेन आवर इमोशंस गेट टू ब्लॉक्ड, then the body is not receiving the right commands, and that's another, maybe I can talk about it another day. It's a beautiful process, but we do end up cleaning the solar plexus first, and you will find that the more people's emotions start coming in balance, जितना जितना हम अपने emotions को balance में लेके आना शुरू करते हैं, उतनी उतनी हमारी physical ailments ठीक होनी शुरू हो जाती हैं. And sometimes we are surprised, अरे मैजिक हो गया. ये तो नहीं, मैजिक नहीं हुआ, आपका सोलर प्लेक्सस क्लीन हुआ. इस पे एक और सवाल आता है. टिपिकली अगर कोई हम मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तो भगवान होते हैं, वी एक्सपेक्ट कि एक दवाई दे देते हैं, मिरेकल हो जाता है, फिर हमारा एकदम एकदम सारा एलिमेंट भाग जाता है. What does one expect when they come to a healer? What should they expect? What is it? Or should they have no expectations? How do you work? I was just going to say that. किसी एक्सपेक्टेशन के साथ मत आइए, फेथ के साथ आइए. 2 अलग अलग चीजें. एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग से आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ
लाइफ से आती है, आपकी डिमांड से आती है, आपकी ईगो से आती है, आपकी नीड से आती है, आपकी इनसिक्योरिटी से आती है, आपके फियर्स से आती है। जब आप फेथ से आते हैं, आप कहते हैं ईश्वर तेरे हवाले। आप ईश्वर बोलिए, आप उसको डिवाइन एनर्जी बोलिए, आप उसको कुछ भी बोलिए, आप बोलते हैं ईश्वर तेरे हवाले, तुझे जो करना है तू कर, मैं सिर्फ रिसीव करने के लिए हूँ यहाँ पे। बहुत सारे लोग तू बोलते हैं, बहुत सारे लोग आप बोलते हैं, व्हाटएवर, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू offend anyone, but whatever your language is that you speak to Lord, the Lord in, you say, total faith in you, do what you will. And I have found personally that when there are people who are receiving healing with faith, their recovery is always a little more special than people जो skeptically आते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं चलो चलो इसको टेस्ट करते हैं, तो obviously नहीं होगा उससे कुछ भी। The energy will do what it needs to do, लेकिन बहुत बार ये होता है कि जब आप skeptical होते हैं, जब आप विश्वास नहीं रखते हैं, तो शायद एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एनर्जी बाउंस बैक कर जाती है। आई डोंट नो, लेकिन आपका डाउट आपको उस हिसाब से हील नहीं होने देगा जिस हिसाब से आप एक्चुअली हील हो सकते हैं। Okay, I have a lot of questions, Shalu, but I am going to now open up the floor. Even Asha is here with us, and Asha, अच्छा, आप भी सवाल पूछना चाहती हैं। मुझे पता है कि ये इतनी इंटरेस्टिंग एक स्टडी है, इंटरेस्टिंग फील्ड है। आई थिंक आशा, यू हैव योर ओन क्वेश्चन, सो प्लीज गो अहेड। Yeah, just thank you so much, Vishali, and amazing to talk to you, Shalu. तो एक ना टर्म आजकल मैंने सुनी है, and ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से ही it's a very Indian philosophy, which is mind body medicine it's called. तो ये अमेरिका से जब चीज़ें इंडिया आती हैं तो सर्टिफिकेट थोड़े ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। इनफैक्ट इंक्रीजिंगली शालो हम बहुत मेडिकली एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक कॉन्वर्सेशंस करते हैं जहाँ पे यही है, ये प्रूवन है, ये नहीं है, एंड एलोपैथिक डॉक्टर्स इंक्रीजिंगली सारे जो टॉप डॉक्टर्स हैं हमसे जो जुड़ते हैं वो कहते हैं कि हमारी दवाइयों के साथ साथ अपने आप हीलिंग कराइए या ऑल्टरनेटिव्स भी कंसिडर करिए। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, डू यू सी पीपल who are already getting treated and then you also work in parallel क्योंकि कोई harm नहीं है, right, in getting that done. So the other the question, the second follow up question is stress कम करो, सारे डॉक्टर्स कहते हैं, राइट, हमारी स्ट्रेस ही हमें खा रही हैं इतना, राइट, अंदर से। what is your role in that? How do you help remove stress? Okay, so I think both of the things that you have said are true. Yes, when we talk about healing, we have quite a few medical, allopathic medical practitioners, whether they're nurses or they're doctors or they're surgeons, and some very accomplished ones also, who believe in healing or who are healers themselves, and who additionally do healing while they're doing their medical procedures. What I find is that yes, they are realizing that science at the end of the day comes and it stops at a certain point. As I had started out with saying, ये energy इतनी अथाह है, इतनी abundant है, and मैं थोड़ा सा digress करूंगी before I come back to the answer, to the point of it. बहुत बार क्या होता है, मुझे हीलर्स पेशेंट्स आके बोलते हैं, माय पेशेंट्स ऑफ कोर्स, या लोग आके मुझे बोलते हैं जिनकी मैं हीलिंग कर रही होती हूँ, अच्छा मेरे को ना ऐसे ऐसे दर्द हो रहा था, लेकिन अभी मेरे पिताजी को जरूरत है, आप प्लीज मेरे पिताजी की हीलिंग कर दीजिए, मैं जब उनकी हो जाएगी तब ले लूंगी या ले लूंगा। एंड आई एम लाइक, पर क्यों, क्या प्रॉब्लम है, आप अभी क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं, आप उनके ऊपर फोकस करो। एंड माई आंसर टू देम इज ऑलवेज, मैं हीलिंग नहीं कर रही हूँ, हीलिंग यूनिवर्स कर रहा है, और यूनिवर्स में देखो जरा, अपने लेफ्ट राइट थोड़ा सा मुड़ के देखो, कहीं पे आपको लग रहा है एनर्जी की कमी है। सो more and more people who took refuge in science are also realizing that science in itself has its own limitations. It's not the be all and end all of human existence. Science has helped us make advances, yes, but अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स में जाएं, आप हमारी माइथोलॉजी में ही जाएं, तो हमारे तो बहुत पुराने पुराने लोग, राम के टाइम के लोग, दे यूज्ड टू डू सर्जरीज, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज विद देयर हैंड्स। हम अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स और वेपन्स देखते हैं, तो जब हम छोटे थे और हम रामायण देखते थे, वो बड़ा फैंटास्टिकल लगता था, लेकिन जो वेपन्स अब यूज हो रहे हैं वो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि तब वो लोग ऑलरेडी बना चुके थे। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट
modern man or modern human beings are realizing that science is a tool. It is not the be all and end all, and science does not have all the answers. If science had all the answers, we would have had all the answers right in the beginning. We wouldn't have had to struggle and do experiments and look for funding and so on and so forth, right? So that's on the part of medical doctors and so on and so forth, asking patients to go and receive additional healing. I was, there's an example that I can share that, and I have multiple such examples, as I'm sure do all my fellow healers across the planet, कि डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आप प्लीज इस बंदे को ले जाइए, ये इनकी आखिरी रात होने वाली है, और आज 5-6 साल हो गए और वो बंदा अभी तक हीलिंग ले रहा है हमसे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे साइंस ये कभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि ये बंदा कब मरेगा, और मरेगा ही मरेगा कि नहीं मरेगा. They can tell you, इनको please ले जाइए. We don't have anything else we can do, and that's why they always say, please pray. Like today, if I were to show you my phones, where I store who all are the people who need healing. In today's day, I have 100 patients only of COVID, and then I have my all and sundry, my regular, and so on and so forth. So I have, and I'm only one. There are many of us who do healing like that. People do understand, and people do receive. And that segues us into the question of stress. Does meditation and meditative healing or healing help? So essentially, we call our healing faith healing, because our teacher is also very clear. He says, you're not looking for branding. This is not a product that you can gimmick out. So जब हम stress के बारे में बात करते हैं, जब आप meditation करते हैं, the aim of meditation is to bring you to a place जहाँ पे आप अपनी thoughts को not control कर सकें, not manage कर सकें, आप अपनी thoughts के साथ उड़ना बंद कर दें. How does our stress increase? So I'm sitting over here and then I read, so many people died today. Oh, COVID बड़ा फैल रहा है. बहुत ही बुरी हालत है यार कोविड की. हम पागल लोग हैं, हम मास्क नहीं पहनते, हम निकलते नहीं. यार ये मिसेस शर्मा को ही देख लो, ये कैसी है, ज्ञान देती रहती है सब लोगों को, और फिर निकलती है अपने घर से दुपट्टा बांध के. नहीं, दुपट्टा बांध के कौन निकलता है ऐसे? ऐसे कोई करना चाहिए नहीं. और फिर उसके बाद जाके वो 10 लोगों के साथ बात करती है, दुपट्टा नीचे गिर जाता है. अब कोविड नहीं फैलेगा तो क्या होगा? ऐसे ही है हमारे लोग, सारे बेकार हैं. ओहो, मिसेस शर्मा तो कल भी मेरे घर आई थी. कोविड तो नहीं है, मुझे तो हो रही है कोविड. You started off with one thing, you've reached a place where you're saying, मुझे कोविड तो नहीं हो गया, मैं मरने तो नहीं वाला. And see how it is. One thought gets attached to the other, to the second, to the third, to the next, to the 55th, and before you know it, you spend an hour and a half thinking about completely nonsensical, bizarre stuff, which will add zero value to your life. उससे stress होता है. So the idea of meditation is, and ये progressive है. ऐसा नहीं है कि आज आप बैठ गए अपने चौकड़ी मार के, आलती आलती करके, और हरिओम प्रेमा ये काम नहीं हो, हरिओम अरे क्या कर रहे हो, शोर मत मचाओ, हरिओम. That's not the way to meditate. Meditation is also simply, when I'm talking to you, I'm only talking to you. This is what my teacher has taught us. Meditation is when you are 100% in the moment. If you're talking to someone, be with them. If you're eating your food, be with the food. If you're reading a book, be with that book. We don't have our mind in one place. We're not able to focus, and that creates stress. So stress create करने के तो 1000 तरीके हैं, लेकिन जब आप एक meditative तरीके में बैठते हैं, या आप अपनी thoughts को center करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे those thoughts start to fall by the wayside, that's when your stress gets relieved. And does healing help? Absolutely. The first thing, like I said, when I was speaking about the solar plexus chakra, it's the first step. हम पहले लोगों की emotional situation को clean out करते हैं, and उसके बाद हम आगे जाके healing करते हैं. Is this like part of self-healing? Is this only de-stressing? Multiple what do you do to heal us more than what we're already doing? So there are 2-3 things. See, when I started doing the meditation, before I started it, I asked the universe to flow and say whatever needed to be said. So if you ask me to repeat it right now, maybe there will be different words that will come out. It's not going to be the same. What do? Is number one, I ask the universe to flow through. And so when the universe is flowing through and you're receiving what you're receiving, there is healing happening at one level already, because it's the universe doing its job. The other thing is, when I lead people through meditation and I see who all are there, I take it as their permission for healing, and I do their healing simultaneously. So मैं already अपनी healing कर चुकी हूँ, साथ में आप लोगों की, आप दोनों की तो कर ही दी है. And hopefully whenever we have some people who are willing to take this further and receive more healing,
I will share how they can be in touch and how we can, in fact, we can also look at doing healing live. If you guys have that platform, we can look at it. We can explore that. But मेरा काम होता है, you know, when I'm looking at people, then I will, and they've given me either explicit or implicit permission to heal them. फिर मैं उनकी healing कर देती हूँ साथ में. तो जब हम लोग ये sessions कर रहे होंगे और मैं meditation करवा रही होंगी, तो मैं साथ-साथ लोगों की healing कर दूँगी. Exactly like in your introduction, आपने जैसे हमें आपको introduce किया कि आप focusing on others and laughing a lot. I think in the last 5 minutes, your entire analogies that you have drawn with the typical situation that's going around has definitely given us a laugh. Now that brings me to my next question. You're laughing a lot, which means that there is a certain amount of cleansing. Can you do self-cleansing as well, or is it advisable to do that? So if you're a healer, what you must know, and हो सकता है आप में से जो लोग सुन रहे हैं इसको, उसमें से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, हीलिंग की अपनी जर्नी पे शुरू हुआ हो सकता है. प्लीज रिमेम्बर, जितना आप लोगों को हील करेंगे उतना आपकी अपनी हीलिंग और क्लेंजिंग होती जाएगी. अगेन आई एम, इट मे सीम लाइक अरे आप तो सब अपना टीचर को ही बोले जा रही है. इट्स ट्रू, मैंने जितना कुछ सीखा है वो मेरे टीचर की वजह से है. So Patrick हमेशा ये बात बोलते हैं, and again his name is Patrick San Francisco. You can find him on YouTube. But Patrick हमेशा ये बोलते हैं, focus outward, and the universe will take care of you. You are like a tap. जब तक आप हीलिंग नहीं शुरू करते हो, आप आउटवर्ड फोकस नहीं शुरू करते हो, आपका टैप बंद है. तो आपकी अपनी इमोशंस का गंद, आपके अपने नीड्स का, डिजायर्स का, ईगो का, इनसिक्योरिटीज का, फियर्स का, वो सारा कुछ आपकी एनर्जी को, विच इज द वाटर, उसको रस्ट कर रहा है, उसको गंदा कर रहा है. फिर आप टैप खोलते हो, विच इज यू स्टार्ट हीलिंग. तो आपकी अपनी सारी पहले इनसिक्योरिटीज बाहर निकलती हैं धीरे धीरे करके. आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज धीरे धीरे करके बाहर निकलती हैं. फिर जितना आप आउटवर्ड फोकस करते हैं, जितना आप लोगों के ऊपर फोकस करते हैं कि मैं पहले तुम्हारा हीलिंग कर दूं, मेरा तो हो ही जाएगा, आपकी अपनी क्लेंजिंग इतनी पावरफुली शुरू होती है. I remember many years ago, while we were doing healing, one lady who had been going to Patrick for many years, like even before he had too many followers, and right now he has followers across the globe, but I'm talking about a really long time ago. She said to me such a wise thing. She said, you know what, Shalu, when you come to Patrick, and वो अपने से रेमिनिस कर रही थी एक क्लास के बाद. She says, when you come to Patrick, बहुत ऐसे होता है, लोगों को लगता है कि यार सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए. ऐसा नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मेरी लाइफ इतनी स्मूथ हो गई है. एंड दैट हैज स्टेड विद मी टिल टुडे, एंड आई हैव गूज़बम्प्स जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि कितना सच है इस चीज में. जब आप दूसरे लोगों पे फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है. मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं उनसे दुखी होना, मैं उनसे हताश होना बंद कर देती हूँ. हीलिंग जब मैं आपकी कर रही हूँ तो यूनिवर्स की एनर्जी जा रही है, जो प्योर है, जो अनकंटैमिनेबल है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता कि मेरे दिमाग से वो एनर्जी गंदी हो जाएगी. नो. So if somebody wants to heal themselves, is that possible to do? Of course, absolutely possible to do. What happens is, हम भूल जाते हैं कि हम we're a part of the universe, right? And हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ये capacities हैं. So teachers like Patrick, they are here, and I'm sure there are other people, मेरे लिए वो हैं. But teachers like Patrick are here to help us reconnect with that energy and to get us back on the path of knowing and surrendering to that universal energy. तो आप अपने आप को भी heal कर सकते हैं. Like I gave the example a little while ago. आपको चोट लगेगा, फटाफट उसको मुंह में डालिए, एंड मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा सा पानी से साफ कर लीजिएगा, पता नहीं क्या गंद लगा होगा वहां पे, एंड उसको अपने थूक से ठीक कर लीजिए. आपको अगर कहीं पे दर्द हो रहा है, आप अपने हाथ उस जगह पे रखिए, उस पॉइंट पे रखिए. मान लीजिए आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप अपने घुटने पे अपने दोनों हाथ रख लीजिए, एंड जस्ट ऑब्जर्व कि आपके हाथ में से हीट आनी शुरू हो जाती है. ऑब्जर्व इट, ट्राई इट. आप जो कह रही हैं, I'm doing exactly that as you speak. And Can by you the way, see it? there is a certain warmth that does always come out and that emits from your hand. And I've noticed that even with kids, when you Yeah. take them closer to yourself, the moment you do, there is a certain sense of calmness that just suddenly hits their body. Because children are the purest form of energy, especially infants. थोड़े से जब उनको अकल आनी शुरू हो जाती है, फिर वो उनकी एनर्जी भी कंटामिनेट नहीं, सॉरी, कंडीशन होनी शुरू हो जाती है.
But you're right, you do end up feeling that warmth. They end up feeling that warmth. Why don't we do a little exercise? Just raise your hands, please. Okay, and pull them apart. थोड़ा सा दूर कीजिए और लूज कीजिए. Don't rigid मत कीजिएगा उनको. हाथ थोड़े से लूज रहने दीजिए. एंड अब अपने हाथ बहुत धीरे धीरे करके अपने एक दूसरे के पास लेके आइए. एक पॉइंट आएगा, बहुत धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप अपने हाथ और हिला नहीं पाएंगे. बट आपने इतना बोला धीरे धीरे करने को, तो maybe that's why the hands are not moving and you're forcing it to move a little. So don't force it. जहाँ पे रुक जाते हैं हिलने, वहाँ पे रोक दीजिए. And I You can can feel a certain energy. Yeah, I can feel like a ball. you can feel a ball. There you go. So that's you feeling the energy. That's actually energy. There's no ball. You can see it. So energy is everywhere around you, right? It's flowing through your body because you're also energy. So all you need to do is when something in your body is ailing, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, अपने हाथ अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे रखिए. और अपने शरीर पे जब आप अपने हाथ रख लेते हैं, जस्ट उस इंटेंशन से, उस फोकस से रखिए कि एनर्जी आपके हाथों से फ्लो कर रही है उस हर्टिंग पार्ट पे और उसको हील कर रही है. And you'll find that you're able to heal yourself. I can share a couple of other things. आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत थक जाते हैं तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली अपने आंखों पे चले जाते हैं. That's a way of healing yourself. जब आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा इमोशंस अब राइज कर रहे हैं and there's a threat of आंसू आने का थ्रेट है, उतना ज्यादा इमोशनली ओवरवेल्म हो गए आप, ये अपने इंडेक्स फिंगर्स को यहाँ पे इस पॉइंट पे रखिए एंड धीरे धीरे करके, बहुत जोर से नहीं प्रेस करना है, आप पूरा यहाँ पे प्रेस कीजिए. फिर यहाँ पे हल्के करेक्ट, फिर हल्के हाथ से अपने चिकबोन जहाँ पे हॉलो खत्म होता आएगा वहां पे लेके आइए और फिर यहाँ पे प्रेस कीजिए. सो जस्ट डू दिस अ कपल ऑफ टाइम्स एंड your tears will stop. Excess emotion will stop. मैं अपने दर्शकों को जो सुन रहे हैं बता दूं कि हम डेली सेशन कर रहे हैं इस हफ्ते शालू जी के साथ में. वो रोज आएंगी. We will be doing meditative healing with Shalu. I think the most important thing is that हम लोग अगर सारे लोग अपनी एनर्जीज एकत्रित करें और इस हीलिंग में पार्टिसिपेट करें तो अभी जो कोविड की स्थिति चल रही है शायद हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उसको हील करने में, एलिमिनेट करने में शायद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है. और ये हमारे कम्युनिटी और सपोर्ट ग्रुप्स पे हो रही हैं ऑन आवर वेबसाइट famhealth.in. सो जो भी आप सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं वीडियो, प्लीज कम एंड रजिस्टर फॉर फ्री. और ये सब फ्री सेशंस हैं. ओके, एंड इफ यू वांट टू हील योरसेल्फ एंड यू वांट टू हील द वर्ल्ड, कम जॉइन अस. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर. और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें.